हेलो हेलो। आज 22 जनवरी 2025 बुधवार का दिन है। देश दुनिया की खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। आज का पंचांग 22 जनवरी 2025 को माघ माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। इस तिथि पर स्वाति नक्षत्र और शुक्ला योग का संयोग रहने वाला है आज के पंचांग में। और आज के पंचांग की बात करें, दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो बुधवार को अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा आज के पंचांग में। और आज के इतिहास की बात करें तो आज का इतिहास ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलल्ला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी आज के इतिहास में, जो कि ऐतिहासिक है। आज का इतिहास 22 जनवरी का दिन आप लोग के लिए। भाई चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, सारे लोग लाइक करो को वीडियो को, जिससे के लिए आप लोग के लिए मैं इस तरह का वीडियो, आपको पेपर नहीं पढ़ना पड़ेगा। भाई एक लाइक मैं मांग रहा हूं, सिर्फ लाइक करो। देखो 5 जिलों के पॉलिटेक्निक कॉलेज में होने जा रहा है नया काम। छात्र छात्राओं को मिलेगी एक और सुविधा। भाई ये पॉलिटेक्निक कॉलेज झारखंड में रांची पॉलिटेक्निक सहित राज्य के 5 पॉलिटेक्निक संस्थानों में इनोवेशन एंड साइंस हब की स्थापना हुई। इसमें छात्र छात्राओं को डिप्लोमा की पढ़ाई के साथ साथ विज्ञान प्रौद्योगिकी के नई आइडिया को सीखेंगे इसमें। और देखिए हेमंत सरकार का जो है तोहफा, राज्य के इस जिले में बनेगा पहला ट्राइबल टूरिज्म कॉरिडोर बनने वाला है भाई। और देखो झारखंड राज्य में पहला ट्राइबल टूरिज्म कॉरिडोर तमाड़ के अड़की से उली हाथू के बीच विकसित किया जाएगा भाई। और देखिए गणतंत्र दिवस पर झारखंड के कौन मंत्री कहां करेंगे झंडोत्तोलन। भाई झारखंड की खबरें देख पा रहे हो आप, झारखंड बिहार की खबरें ज़्यादातर ले जा रही है। आप लोग भी न्यूज़ को देखेंगे जितने भी लोग झारखंड और बिहार से हो। आगे देखो क्या है, रांची झारखंड में गणतंत्र दिवस 2025 समारोह की तैयारियां की जा रही है। 26 जनवरी को राज्य के मंत्री विभिन्न जिलों में मुख्यालयों में झंडोत्तोलन करेंगे। वित्त मंत्री राधाकृष्णन किशोर पलामू जिले में, मोदनी नगर डाल्टनगंज में झंडोत्तोलन करेंगे भाई। और देखो झारखंड कैबिनेट की बैठक आज हो रही है। सरकारी कर्मियों समेत इन लोगों को सरकार देने जा रही है गुड न्यूज भाई। सरकार का हेमंत सोरेन का गुड न्यूज। झारखंड राज्य की कैबिनेट बैठक आज कल मंगलवार शाम 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन में हुई थी। और कैबिनेट बैठक में इस बार राज्यकर्मियों के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का संशोधित प्रस्ताव लाया जा रहा है। इस प्रस्ताव में विधायक सेवानिवृत्त कर्मियों को बीमा मिलेगा भाई। और देखो अपने झूठ में खुद फंस गए राहुल, संघ प्रमुख जो है भागवत ने जो कहा ही नहीं, उस पर भी विवाद हो गया भाई, देख पा रहे हो। और देखिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक के संघ के यहाँ पर मोहन भागवत द्वारा इंदौर के एक कार्यक्रम में स्वतंत्रता दिवस और अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर दिए गए कर्तव्य से देश में बवंडर मच गया, विरोधी आरोप लग गया भाई। और देखो दिल्ली एनसीआर में फिर बारिश और कोहरे की चेतावनी है। 7 डिग्री गिरेगा पारा भाई। ये जो सेल्सियस का तापमान है 7 डिग्री तक गिर सकता है। दिल्ली एनसीआर में रविवार से कपकपाने वाली ठंड से थोड़ी राहत मिली हुई है। दोपहर को धूप के चलते हल्की गर्मी का एहसास भी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बारिश और घने कोहरे की बार झेल रहे लोगों को काफी राहत मिली। हालांकि यह राहत ज्यादा समय तक नहीं रहने वाली है, फिर से आ सकती है। देखिए अरविंद केजरीवाल से नई दिल्ली जो है छिलना चाहते हैं। 22 लड़ाके कौन कौन लड़ रहा है भाई, ये बात है। कौन कौन है 22 लड़ाके। देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर नवाकाल जो है वापस लेने का समय खत्म हो चुका है। साथ ही नवाकाल पत्रों की स्कूटी का भी काम समाप्त हो गया। अब कुल 570 उम्मीदवार चुनाव के मैदान में बचे हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 5 फरवरी को तय हो जाएगा भाई। 5 फरवरी को रिजल्ट आ जाएगा। सबल हिल्सा में बड़ा खुलासा, नेताओं की तरफ से हरी झंडी, पुलिसकर्मियों को मार दो भाई। देखो ये क्या बात है, इस तरह की न्यूज है। और देखिए सबल बवाल में गिरफ्तार किए गए मुल्ला अफरोज ने बताया कि 24 नवंबर को दूसरे साथी को शारीरिक सट्टा ने एक ऐप पर कॉल आया था कि नेता भीड़ जमा कर रहे हैं भाई। और देखो बेसन हलाल या गैर हलाल कैसे हो सकता है भाई, सुप्रीम कोर्ट में हुई है गरमा गरम बहस इस पर भाई, बेसन हलाल पर भाई। सुप्रीम कोर्ट में ये इस पर बहस हुआ है।
देखिए आगे खबरें। सॉलिडोर जनरल तुषार मेहता ने छड़ और सीमेंट जैसे गैर बाल्स उत्पादों के हलाल प्रमाणीकरण का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में उठाया। उन्होंने सवाल किया जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है, उन लोगों को हलाला प्रमाणित उत्पादों की आर्थिक कीमत तो क्यों चुकानी चाहिए। उन्होंने दलीलें शीर्ष अदालत के समक्ष दी है भाई। और देखिए जीतन राम मांझी के बयान से सियासी बवाल हो चुके हैं। आरजेडी ने दिया है ऑफर, जदयू ने कहा है। देखिए भाई जीतन राम मांझी का तरह तरह के बयान आते रहते हैं बिहार की खबरों में। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले जहां इंडिया गठबंधन में खिंचतान की खबरें आ रही है, वह ऐसा लग रहा है कि एनडीए में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बयान से तो यही संकेत मिल रहे हैं। दरअसल जहानाबाद में एक रैली के दौरान मांझी का दर्द छलका। झारखंड के बाद वह बिहार में देख पा रहे हो सीटों की बात कर रहे थे वो। देखिए कलकत्ता में किस प्लेइंग 11 के साथ उतर सकती है इंडिया भाई। देखिए कलकत्ता में भाई किस तरह से होंगे वहां पर खेलों का आयोजन, ये बात है। देखिए कलकत्ता के ईडन गार्डन स्टेडियम में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला कल यानी कि बुधवार आज 22 जनवरी को खेला जाएगा। इस मैच में टीम इंडिया के प्लेइंग 11 कैसी होगी, इसको लेकर हर कोई जो है चिंता जता रहा है। देखिए खूबसूरत बनी दुश्मन मोनालिसा को छोड़ना पड़ा महकूम भाई। मोनालिसा को महकूम छोड़कर निकलना पड़ा, ये बात है। अपनी खूबसूरती को नहीं तो ज़्यादा देर तक रख पाए वो। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेला चल रहा है। यहाँ से कई तरह की खबरें आ रही है। कुछ दिन पहले ही माला बेचने वाली लड़की सोशल मीडिया पर छा गई, उसकी खूबसूरती की चर्चा यूजर करने लगे और अब खबर आ रही है कि सोशल मीडिया से वो वायरल मोनालिसा महाकुंभ मेला छोड़ दिया है भाई। और देखो गया स्टेशन पर मेगा ब्लॉक, पटना समेत अन्य शहरों की 11 ट्रेनें आज से रद्द हो चुकी है भाई। जो भी गया स्टेशन जो है ना बिहार के गया जिले से, यहाँ पे 11 ट्रेनें रद्द कर दी गई। आप लोग भी चेक कर लेंगे कहीं भी जाएंगे तो। बिहार के गया जंक्शन के 4 और 5 नंबर प्लेटफॉर्म के विस्तारीकरण के लिए रेलवे ने 21 फरवरी से 6 मार्च तक 45 दिनों का मेगा ब्लॉक कर दिया। मेगा ब्लॉक को लेकर गया स्टेशन से पटना और किऊल की ओर जाने वाली 11 पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है भाई। और देखो मंडे टेस्ट में कंगना रनौत की इमरजेंसी का हुआ ये हाल। आजाद के काम नहीं आया अजय देवगन का स्टारडम भाई। कंगना रनौत से रिलेटेड देख पा रहे हो खबरें। और देखिए जनवरी के महीने में कई बॉलीवुड फिल्में रिलीज होनी थी जिससे काफी उम्मीद जताई रही थी। फतेह और बेबी जान की असफलता के बाद अब मैदान में कंगना रनौत की न्यू कॉमर्स ओमन देवगन और आशा रानी उतर आए हैं। उनकी फिल्म इमरजेंसी और आजाद बॉक्स ऑफिस पर क्या परफॉर्म कर रही है, चलिए आपको बताते हैं भाई। देखिए कबूतर की हत्या का विरोध करने पर महिला से मारपीट। जमुई में दबंग पड़ोसी ने गला दबाया, अस्पताल में भर्ती भाई। ये क्या, कबूतर की एक हत्या पर जमुई के मल्लेपुर थाना क्षेत्र के एक दबंग व्यक्ति द्वारा महिला के साथ की गई मारपीट का मामला सामने आया। कोटोना पांडे टोला की रहने वाली 46 वर्षीय दुलारी देवी ने बताया कि उन्होंने अपने घर में कबूतर के बच्चे को भाई बाहर निकाल रहा था, जिससे कि उन्हें गला दबाया गया। देखिए पीएम आवास योजना की सूची में सर्वे कर जोड़ा जाएगा नाम चकाई भाई। देखिए चकाई से खबरें हैं, सिकंदरा से भी है। सिकंदरा सोमवार को सिकंदरा प्रखंड कार्यालय में प्रखंड अंतर्गत विभिन्न पंचायत के मुखिया एवं आवाम सहायक के साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी बैठक कर रहे थे भाई। और देखिए सेमेस्टर 1 की परीक्षा में शामिल हुए 1208 परीक्षार्थी वहाँ पर शामिल हुए हैं टोटल परीक्षा देने के लिए भाई। और देखिए मोबाइल स्क्रीन पर आप देख सकते हो, आप परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं और ये परीक्षा में शामिल हुए हैं भाई। और देखो मुंगेर विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित सेमेस्टर 1 प्रतिष्ठा परीक्षा की सोमवार को डॉक्टर अरविंद कुमार डिग्री महाविद्यालय बिशनपुर में शांतिपूर्ण हुई। परीक्षा नियंत्रक जो है प्रोफेसर महेंद्र प्रसाद राय ने बताया दोनों पाली की मिलाजुलाकर 1208 परीक्षार्थी वहां पर उपस्थित थे ये। और देखिए सांप्रदायिक हिंसा का आरोपी 6 साल बाद गिरफ्तार। जमुई एसडीपीओ ने की पुष्टि, कई बार पुलिस को दे चुका था चकमा। और देखिए घटना 6 साल पुरानी है, जब टाउन थाना क्षेत्र गए भीड़ के सांप्रदायिक हिंसा हत्या का प्रयास किया गया। इस मामले में गुलाब खान को नामजद आरोपी बनाया गया। तब से वह पुलिस से बचता रहा और फरार था। पुलिस ने इस दौरान कई बार उनको खोजा और पकड़ लिया। देखिए नेशनल गेम्स
ग्राउंड जीरो से लाइव रिपोर्टिंग देंगे अधिकारी। दिनों नहीं, अब घंटों के हिसाब से होगा काम भाई, घंटों के हिसाब से। 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी की रिपोर्टिंग खेल अधिकारी अब ग्राउंड जीरो यानी कि खेल स्थल से सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खेल मंत्री रेखा आर्या को करेंगे। खेल मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि बचे कार्यों के भी ये काम किया जाएगा। और देखिए देहरा में सांसद खेल महाकुंभ 3.0 शुरू हो। क्रिकेट, वॉलीबॉल और कबड्डी में 32 टीमें लेगी जो है भाग इसमें। बीजेपी जिलाध्यक्ष ने किया है इसका उद्घाटन। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के देहरा में सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का भव्य शुभारंभ हो गया है। भाजपा जिलाध्यक्ष अजय खड्डा ने इस पर शुभारंभ कर रहे हैं इसका। और देखिए भारत की T20 में सबसे बड़ी जीत, वैष्णवी और आयुषी का जो है बर्फा है कहर। विपक्षी टीमों में कोई नहीं छू पाया दहाई का आंकड़ा भाई। ये देख पा रहे हैं आप मोबाइल स्क्रीन पर। और देखिए भारतीय महिला टीम ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में लगातार दूसरी बार जीत हासिल की। उन्होंने कुंगला लंपर में मलेशिया को 10 विकेट से मात दे दिए। भारतीय गेंदबाजों की कहर, बर्फाती गेंदों पर मलेशिया के बल्लेबाज टिक नहीं पाए भाई। और देखिए ऑस्ट्रेलिया ओपन बोपन्ना झांग की जोड़ी को क्वार्टर फाइनल में मिली है हार भाई, क्वार्टर फाइनल में हार मिल चुका है। और देखिए आगे खबरें, रोहन बोपन्ना और सुआई चांग की मिक्स्ड डबल जोड़ी ऑस्ट्रेलिया ओपन के अंतिम 8 मुकाबले मंगलवार को स्थानीय वाइल्ड कार्ड जॉन पियर्स और ओलिविया गडी। भारत के इस गांव में अचानक कैसे मरे 17 लोग, रहस्यमय मौत की यह हो सकती है भाई, रहस्यमय मौत की बात की जा रही है। देखिए खबरें, जम्मू कश्मीर के राजौरी में बीते कई दिनों से हो रही रहस्यमय मौतों के राज से पर्दा उठता दिख रहा है। शुरुआती जांच के बाद यह सामने आया कि एक के बाद एक की मौतों के पीछे कीटनाशक का बात बताया जा रहा है। दोषी को मिले मौत की सजा। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगी ममता बनर्जी भाई, ममता बनर्जी हाईकोर्ट जाने का मूड बना रही है। देखे आरजी कर अस्पताल में एक प्रशिक्षु चिकित्सक से दुष्कर्म की हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए शख्स को आजीवन कारावास की सजा से ममता बनर्जी खुश नहीं है, उन्होंने मौत की सजा की मांग की है भाई। और देखो सुबह में कोहरा, दोपहर में धूप, शाम में तेज हवा से बिहार के इन जिलों में बढ़ेगी ठंड भाई। बिहार के जिलों में ठंड बढ़ने की संभावना बताई जा रही है। मौसम बिहार में मंगलवार को मौसम आंशिक बदलाव देखने को मिल सकता है। आईएमडी पटना की पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में से 3 डिग्री सेल्सियस की जो है और भी गिरावट दर्ज हो सकती है। और देखिए ऐसे लोगों को भी चुनाव लड़ने नहीं देना चाहिए। दिल्ली दंगों के आरोपी की याचिका पर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यह बात बताया है भाई। और देखिए दिल्ली के दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की याचिका पर सुनवाई मंगलवार को हुआ था, इसके लिए टल गई है। ताहिर को AIM के दिल्ली के मुस्ताबाद की बात बताई जा रही है भाई। और देखो शामली में एनकाउंटर, 1 लाख के इलावी असरत समेत 4 बदमाश ढेर। गोली लगने से इंस्पेक्टर घायल हो चुके हैं भाई, जैसे ही गोली लगा। और देखिए सोमवार देर रात झिझरा के उदयपुर गांव के जंगल में SDF और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें मुस्तफा गैंग का 1 लाख का इलावी असरत जो है पकड़ा गया। और देखिए एम टिच बाबा का दावा, 40 लाख की नौकरी छोड़कर बन गए नागा साधु भाई। आप मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो, 40 लाख की नौकरी छोड़ के प्रयागराज के महाकुंभ में अलग अलग साधु संत अपनी अनोखी जीवन कहानियां और रूप रंग के सभी का ध्यान खींच रहे। इनमें से कुछ ऐसे बाबा है जो कुंभ खत्म होते ही अदृश्य हो जाएंगे भाई। और देखिए केजरीवाल के रामायण ज्ञान को बीजेपी ने बनाया बड़ा मुद्दा, सनातन का अपमान बता दिया भाई। देखिए केजरीवाल के बयान का यहाँ पे खंडन हो रहा है। और देखिए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनावी सभा में रामायण कथा का जिक्र किया। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें घेरने का एक और मौका मिल गया। कथा सुनते ही अरविंद केजरीवाल जो गलतियां की है उसे भाजपा विरोध कर रही है। दिल्ली में भाजपा ने खोला वादों का पिटारा, KG से PG तक मुक्त शिक्षा भाई, KG से PG तक। भारतीय जनता पार्टी संकल्प यात्रा का दूसरा हिस्सा जारी कर दिया है। इसमें युवा और असंगठित क्षेत्रों के कामगारों को ध्यान में रखकर कई बड़े ऐलान कर दिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर ने किया है भाई। और देखिए गिरियाबंद मुठभेड़ में 19 नक्सली ढेर, 1 करोड़ का इनाम भी मारा गया है भाई, देख पा रहे मोबाइल स्क्रीन पर आप। और देखिए आगे खबरें हैं आपका, छत्तीसगढ़ के गिरियाबंद में सोमवार को ही मुठभेड़ में 19 नक्सली मारे गए हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है और माना जा रहा है कि अभी
और सब मिल सकते हैं और वही नक्सली भी रुक रुक कर भाग रहे हैं भाई। और देखिए या नया इंडिया है। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में सबसे आगे बैठे एस जयशंकर। यह तस्वीर नहीं, भारत की धमकी है भाई। और देखिए अमेरिका को नया राष्ट्रपति मिल गया। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली। 4 साल बाद दूसरी बार सत्ता में उनकी वापसी। अमेरिका में बहुत अधिक ठंड की वजह से शपथ समारोह थोड़ा सा नॉर्मल में किया गया। और देखिए कब महाकुंभ जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, आ गई है तारीख। अमित शाह भी लाएंगे, संगम में डुबकी लगाएंगे भाई, ये बात है। देखिए सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को प्रयागराज का दौरा कर सकते हैं। उनके इस संभावित दौरे के दौरान कई महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं की समीक्षा और कार्यक्रम में भाग लेने की संभावना बताया जा रहा है। देखिए काशी अयोध्या के बाद प्रयागराज कुंभ में बनेगा रिकॉर्ड। यूपी की खुशी हुई है यहाँ पे डबल भाई। और देखिए आगे देश दुनिया की लाखों लोग महाकुंभ आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये श्रद्धालु सिर्फ महाकुंभ से अपने घर जा रहे हैं, बल्कि ये लोग प्रयागराज के आसपास अयोध्या, काशी और चित्रकूट को लेकर गोरखपुर तक घूम रहे हैं भाई। मुझे लगा था गाजा से मेरी लाश जाएगी। हमास की कैद से रिहा हुई इजरायली महिला बंधकों ने पहली बार ये बात बताया। देखिए गाजा में युद्ध विराम होने के बाद रविवार को 3 इजरायली महिला बंधक अपने देश लौटी है। गाजा में हमास के चंगुल से 471 दिन बाद रिहा हुई तीनों इजरायली महिलाओं ने ये बात बताया। देखिए सरकार बनते ही ट्रंप ने 2 देशों को दी है 25% ट्रैफिक लगाने की धमकी। दोनों में चीन का नाम नहीं है भाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को शपथ लेते ही देशों पर 25% ट्रैफिक लगाने की धमकी दे दी है, लेकिन खास बात है कि इनमें चाइना का नाम नहीं है। ट्रंप ने मैक्सिको और कनाडा पर भी भाई 25%। और देखिए जिनारा मार्ग पर बालू लदा ट्रक पलटा, चालक खलासी। जमुई में घने कोहरे के कारण हुआ ये आमना सामना भाई। और देखिए जमुई में मंगलवार की सुबह एक बड़ा हादसा जो है हुआ। घने कोहरे के कारण झाझा जिनारा मुख्य मार्ग पर कलयुग हाई स्कूल के पास बालू लदा एक तेज रफ्तार ट्रक पलट गया। हादसे से ट्रक का चालक और उपचालक घायल हो गया। और देखिए कितना दमदार है हमका दावा। 40 सीटों की मांग पर मांझी ने कह दी है ये बड़ी बात भाई। मांझी 40 सीट मांग रहे हैं। और देखिए यहाँ पे खबरें, केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने लखीसराय में एक महत्वपूर्ण बयान दिया, जिन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि एनडीए का सीट बंटवारे से लेकर कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए ट्रंप ने तो खोल कर दिया है, शपथ लेते ही इजरायली गाजा युद्ध पर बल दिया है रुख भाई। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये बल देते हुए किया है। देखिए आप लोग थोड़ा सा चैनल सब्सक्राइब करेंगे भाई। देखिए डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि ट्रंप जो है मध्य पूर्व में शांति के लिए कई बड़े कदम उठा सकते हैं। वहीं इजरायली को भी ट्रंप से बड़ी उम्मीद थी कि वह वेस्ट बैंक में भी उसके एनेक्स प्लान को बढ़ावा देंगे, लेकिन ट्रंप ने यह सब नहीं किया है देखिए अभी तक। और देखिए रेलवे ग्रुप डी की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 32,438 वैकेंसी सिंगल सीबीटी के लिए होगा भाई। वैकेंसी नोटिफिकेशन जो है यहाँ पे आ रहा है। आरआरबी ग्रुप डी की 32,000 की लगभग नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कुल इतना वैकेंसी। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के द्वारा आप कर सकते हैं। आवेदन की फीस भुगतान आप मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो भाई, सारा कुछ लिखा हुआ है। आगे देखो, स्मार्ट हुई बिहार पुलिस। न्यूज चैनल जैसा देती है क्राइम अपडेट। भोजपुरी सॉन्ग से भी लोगों को करती है यहाँ पर जागरूक भाई। और देखिए आगे खबरें, और बदलते समय के साथ साथ अब बिहार पुलिस भी बदल रही है। ग्राउंड के साथ साथ राज्य के युवाओं को तरह अब बिहार पुलिस भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है। अलग अलग तरीकों से लोगों को जागरूक करने का काम करती है। अब बिहार पुलिस ने न्यूज चैनल की तरह अपना खास प्रोग्राम भी शुरू कर दिया है। देखिए भीषण सड़क हादसे में 2 भाइयों की मौत। समझाने आई पुलिस पर भी आक्रोशित लोगों ने पथराव किया है। उन पर भी पत्थर चलाना शुरू कर दिया है भाई। 2 भाई का मौत एक साथ ये सड़क हादसे में हो चुका है। देखिए बिहार के हाजीपुर में एक भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें 2 सगे भाइयों की मौत हो गई है। यह घटना NH 22 पर चौरसिया चौक के पास हुई, जहां एक तेज रफ्तार से आ रही टक्कर ने बाइक सवार दोनों भाइयों को रोक दिया। मौके पर ही दोनों की मौत हो चुकी है भाई। और देखो घायल युवकों के लिए भगवान बने हैं वीडियो। देर रात बीच सड़क पर गाड़ी रोकी और पहुंचाया है अस्पताल भाई। ये वीडियो साहब जी देख पा रहे हैं मोबाइल स्क्रीन पर। भागलपुर में सोमवार की देर रात जो एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें 2 चचेरे भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा
पीरपेती प्रखंड मुख्यालय के सामने हुआ। दोनों भाई अपने निजी मोटरसाइकिल से घर लौट रहे। बताया जा रहा है बाइक सवार युवक तेज रफ्तार में था, जिससे बाइक पेड़ से जा टकराई। भाई बिहार में डीआईजी ने लिया है बड़ा एक्शन। ट्रैफिक डीएसपी समेत 3 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज हो चुका है। भाई ये देख पा रहे हो, गलती कर रहा है, घुस लेते हैं गाड़ियों से, इसलिए बिहार के पूर्वी चंपारण में डीआईजी एक ट्रैफिक डीएसपी के खिलाफ बड़ा एक्शन ले लिया। ट्रैफिक डीएसपी पर ट्रकों से अवैध वसूली करने का आरोप लगाया। जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद डीआईजी हर किशोर राय ने ट्रैफिक डीएसपी के खिलाफ केस दर्ज कर आदेश जारी कर दिया। डीआईजी आदेश पुलिस ने, भाई बहुत सारा हर जगह होता है, हर जिला में ये हो रहा है। यूपी और बिहार की जमीन के नीचे होगी इस खजाने की खोज। ओएनजीसी ने शुरू किया है सर्वे टीम जांच कर रही है और देखिए बहुत जल्द ये होने वाला है। बिहार यूपी राज्य की जमीन के नीचे क्या तेल है और गैस की प्राकृतिक स्रोत मौजूद है। अगर यह सच है तो फिर यह किसी खजाने से कम नहीं है। बेशक अभी यह सुनने में आपको अटपटा लग रहा है, लेकिन पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय मिशन अन्वेषण के तहत इसका सर्वे ओएनजीसी शुरू कर दिया। इन राज्यों में भी कर रहा है कंपनी। अब देखिए, अब केवल इसी नंबर से फोन करेंगे असली बैंक वाले, बाकी सब 2 नंबर फिर भी और ठग रहेंगे। भाई देखिए यहाँ पर 2 नंबर जारी करेंगे जो कि बैंक वाले, उसी नंबर से कॉल आपको आएंगे। स्पैम और धोखाधड़ी वाले कॉल्स पर मोबाइल यूजर्स के लिए बहुत बड़ी समस्या बना है। दिन भर आने वाले फर्जी कॉल से लोग परेशान हो जाते हैं, इसलिए इसमें आरबीआई ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। आपको इसी नंबर के तहत कॉल आ सकते हैं, आएंगे, इसलिए आरबीआई द्वारा ये एक अहम फैसला है। और देखिए फर्जी कला में ग्रामीण बैंक का 3 दिन से जो है सर्वर डाउन है। ग्राहकों को परेशानी हो रहा है, बैंक में लंबी कतारें लगी हुई है। भाई यहाँ पर ग्रामीण बैंक का सर्वर 3 दिन से डाउन है और लोग जो है पैसा निकालने के लिए, जमा करने के लिए परेशान है। उन्नाव के फाडरी कला समेत ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त में पिछले 3 दिनों से सर्वर डाउन होने के कारण बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह से ठप हुई। इस समस्या के कारण ग्राहकों को भारी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। सुबह ही बैंक में बहुत लंबी कतारें लग जाती है। देखिए बदायूं के पीएलबी बैंक मैनेजर के घर लाखों की चोरी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। नकाबपोश बदमाश बिहार गया था परिवार घूमने के लिए। भाई देख पा रहे हो। और देखिए संभल में नकाबपोश 3 घरों में पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर के घर के ताले तोड़कर 2 लाख की नकदी सहित सोने चांदी जेवरात को चोरी करने का घटना सामने को अंजाम दिया है। तीनों चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। घर में रखी अलमीरा का सामान भी बिखरा पड़ा है। आपको बता दें बैंक मैनेजर अपने परिवार के साथ बिहार गया हुआ है। और देखिए 158 का बैंक स्टॉक रिकॉर्ड लो पर 46% के धांसू रिटर्न के लिए बाय की सलाह दे दी गई है। भाई यहाँ पर देख पा रहे हो शेयर का स्टॉक का प्राइस बढ़ रहे हैं, कभी घट रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर के आरबीएल बैंक ने दिसंबर तिमाही के लिए जो है रिजल्ट जारी किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 30%, नेट इन्वेस्ट इनकम में 3% का ग्रोथ दर्ज किएगा। लोन ग्रोथ 19% और डिपॉजिट ग्रोथ 15% रहा और एसेट क्वालिटी में भी सुधार आया है। यह शेयर 198 रुपया पर जा पहुंचा है। भाई और देखो डोनाल्ड ट्रंप की धमकी से शेयर बाजार थोड़ा सा क्रेश हो चुके हैं। सेंसेक्स में 1235 अंकों की गिरावट आ गई है। ट्रंप के दोबारा धमकी देने की वजह से यह हुआ है। भाई जैसे तो शेयर का प्राइस चढ़ रहे थे, जैसे ही वो शपथ ग्रहण लेते हैं। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर सोमवार 20 जनवरी को 2025 को शपथ के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दे डाली। उनकी इस धमकी के बाद मंगलवार